बगल के जिला के रहने वाले पार्टी में प्रदेश के पदाधिकारी और इस जिला में संगठन का काम प्रभारी के तौर पे देख रहे साथी सुकुल राम जी महिला प्रकोष्ठ बिहार की अध्यक्ष सिवान जिला से आई है। प्रदेश में महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है इंजीनियर स्मृति कुंवर जी। पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष हिमांशु पटेल जी। यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं नेता, सब लोगों का नाम लेने में तो कुछ तो छूट ही जाएगा जैसे होता है, लेकिन फिर भी जिन जिन लोगों पर नजर जा रही है उनका नाम हम लेंगे, बाकी जिनका छूट जाए तो बुरा मत मानिएगा। संजीव राम जी हैं, पार्टी के नेता हैं। शेखर जी हैं, पार्टी के नेता हैं। और डिप्टी मेयर सासाराम उनके हस्बैंड हैं। अब जिम में परिचय होगा ना। एक जगह इसके पहले के कार्यक्रम में तो इन्हीं को डिप्टी मेयर वहाँ जो संचालन कर रहे थे घोषित कर दिया। डिप्टी मेयर ही नहीं है, इनकी पत्नी है। राम परीक्षा सिंह जी पार्टी के नेता हैं। अभिषेक जी पार्टी के नेता हैं। अरुण कुशवाहा जी पार्टी के नेता हैं। छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट जी हैं। इधर बसंत चौधरी जी हैं, आप ही के बीच के हैं, पार्टी के नेता हैं। यहाँ से ज्यादा पटना में रहते हैं। आपकी बात, मेरी बात का समर्थन आप लोग भी ध्यान दें। बगल में बैठे हुए रिंकू सोनी जी प्रदेश के नेता है और 2015 में एनडीए गठबंधन से हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवार शेरी अवसर से हुए थे। उनके बगल में अनंत कुमार गुप्ता जी हैं जो व्यवसायिक प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष हैं और इनका घर भी इसी जिला में बगल में ही है। उधर महेंद्र बैठा जी हैं जो इसी जिला के हैं, पार्टी के प्रदेश के नेता हैं। परशुराम यादव जी हैं जो इसी जिला बगल के ही हैं, पार्टी के नेता हैं। उधर अखिलेश पाल जी हैं युवा नेता और इस जिला में पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश यहाँ जिला के अध्यक्ष हैं। और उनके बगल में बैठे हुए हैं सुरेंद्र चंद्रवंशी जी जो पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में इस जिला के अध्यक्ष हैं। बिंदे लाल जी हैं स्थानीय साथी और प्रखंड के अध्यक्ष हैं। फिर बगल के यहाँ नोखा में और यहाँ इस ब्लॉक में प्रखंड के अध्यक्ष तो संजय जी हैं, यहाँ खड़े हैं। चंद्रकांत जी पार्टी के नेता हैं, यहाँ के साथी हैं, इधर खड़े हैं। और अरविंद जी हैं, राजपूत के साथी हैं, पार्टी के नेता हैं। रुखसाना जी हैं जो पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की नेत्री हैं और सासाराम से आती है। इधर बनारसी कुशवाहा जी हैं जो बगल में इसी जिला के हैं, पार्टी के नेता है, साथी है। संतोष चंद्रवंशी जी भी डेहरी ऑप्शन से आते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और स्थानीय अशोक जी हैं, इधर आकिब सिंह जी हैं और इधर अभय जी हैं, जिन लोगों पर नजर जा रही है। बाकी सब लोग तो यहाँ नेता ही हैं। आप सब लोग जो उपस्थित हैं भाइयों और मित्रों, सबसे पहले मैं लव मिश्रा जी जिन्होंने खुद अकेले नहीं बल्कि काफी लोगों के साथ आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है, मैं हृदय से इनका पार्टी में स्वागत करता हूं। टेलीफोन पर एक दिन हमारी बात हुई इनसे और चंद्रकांत जी और बाकी संजय जी इन लोगों के माध्यम से जो सूचना मिली उसके आधार पे पार्टी में ज्वाइनिंग की तारीख तय हुई। 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी 6 महीना पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे
भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने 6 महीना पहले छोड़ दिया था, तो कहीं और जाते तो राष्ट्रीय लोक जनता दल से बेहतर क्या अच्छा रास्ता हो सकता था। तो अच्छा रास्ता इन्होंने चुना है, तो इस बात के लिए हृदय से इनका धन्यवाद है। इनके आने से पार्टी इस जिला में ही नहीं अगल बगल में भी काफ़ी मजबूत होगी। इनसे काफ़ी हम लोगों को बल मिलेगा। मेहनती आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व निभा चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से मेहनती आदमी तो है ही, ट्रेनिंग भी इनकी है ही, तो उसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा, पार्टी को मिलेगा। तो इनके आने से बहुत ही फायदा होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए, हम लोगों का संकल्प है राष्ट्रीय लोक जनता दल का। बहुत लंबा भाषण नहीं देंगे, समय ऐसे भी बहुत हो गया है। हम दो चीज की चर्चा सिर्फ करेंगे। एक विशेष परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बिहार के सामने जब आ गई, तो मुझको लगा कि उस परिस्थिति में अब बिना कुछ किए हुए चुपचाप बैठा रहा जाए यह मुनासिब नहीं। और वह परिस्थिति क्या थी? नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, कई बार बिहार भर के लोगों ने आशीर्वाद दिया, बन गए, ठीक था, उसमें कोई बहुत परेशानी नहीं थी। लेकिन स्वयं नीतीश जी ने कई बार कहा कि अब हमको आगे नहीं रहना है और आगे मेरे बाद हम इस बिहार को उसी परिवार में सौंप देंगे जिस परिवार ने बिहार को तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था, तब तबाह कर दिया था। और उसी तक तबाही के कारण वहां से बिहार को बाहर लाने के मकसद से नीतीश जी को सब लोगों ने मिलकर बिहार सौंपा था। लेकिन नीतीश जी अब अपनी राजनीति के अंतिम क्षण में फिर वही सौंपने की बात जब करने लगे, तब लगा कि अब ऐसी परिस्थिति में तो बिहार में एक तरह से कहिए कि वही पुराना संकट लौट आएगा, जो संकट 2005 के पहले बिहार के लोगों ने देखा ही नहीं, भुगता है। तो उस परिस्थिति में अगर बिहार चला जाए वहां और हम लोग भी चुपचाप बैठे रह जाएं, तो यह मुनासिब नहीं है। तो उस वक्त हमने अपने साथियों से विमर्श किया। पहले तो हमने प्रयास किया नीतीश जी को ही समझाने का पार्टी के अंदर कि नीतीश जी ऐसा काम मत कीजिए, इससे नुकसान होगा, आपकी पार्टी का नुकसान होगा और अपने बिहार का भी नुकसान होगा। मैंने बहुत खुलकर उनसे कहा, एकदम साफ साफ 1 to 1 बात हुई। उसमें हमने कहा नीतीश जी से कि देखिए, जो लोग भी आपके समर्थन में बिहार में रहे हैं या आज भी हैं, कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो आरजेडी के आतंक पाखंड के खिलाफ आपके साथ खड़े हुए हैं। हमने कहा कि इसमें कोई नहीं रहेगा आपके साथ। यहाँ तक कि चुनाव हुआ था उस समय विधानसभा में 2 जगह, मुजफ्फरपुर के पुरंदी में और पटना के मोकामा में। उसका जो परिणाम आया, उस परिणाम का विश्लेषण करके हमने बताया और उनसे कहा कि देखिए, जितने लोग आपके साथ बिहार में हैं, बाकी लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, कुर्मी समाज के लोग भी, जिस समाज के लोग आपके साथ आंख बंद करके खड़ा रहते थे, क्यों रहते थे? इसलिए कि उनको लगता था कि हम एक वोट भी देंगे तो नीतीश कुमार मजबूत होंगे और बिहार में आतंक पाखंड फिर से नहीं लौटेगा, इसलिए लोग वोट देते थे। लेकिन जब उनको लगेगा कि अब नीतीश जी के कहने पर नीतीश जी को हम एक वोट भी अब आगे देंगे और फिर बिहार उसी 2005 के पहले वाली स्थिति में लौट जाएगा, कुर्मी लोग भी आपको वोट नहीं देंगे। तो हमने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं, बिल्कुल अनसुना कर दिया। तब हम लोगों को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड तो बर्बाद होगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जिस काम के लिए बिहार में था, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, विकल्प के रूप में कोई पार्टी तो चाहिए। तो इसी कारण से उसी पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के सब्स्टिट्यूट के रूप में, विकल्प के रूप में हमने राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है। यह पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल यूनाइटेड का विकल्प है। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ रहे हैं, तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का भी एक तरह से नया संस्करण है। नाम भले अलग है, लेकिन उसी पार्टी का नया संस्करण है। और उस समय विकल्प बनने की स्थिति नहीं थी। जनता की आवश्यकता के अनुसार
आज, लेकिन आज बिहार की जनता की आवश्यकता के अनुसार जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि अब बर्बाद लगभग हो चुकी है और जो कुछ भी बचा है बर्बाद होने ही वाला है, तो अब एक सब्स्टिट्यूट चाहिए और वही सब्स्टिट्यूट है राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो आप सब लोगों से हम आग्रह करने आए हैं, सब लोग मिलकर साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हमारी पार्टी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई है। एनडीए गठबंधन में हम शामिल हो गए हैं। हम आपसे एक ही आग्रह करेंगे, चुनाव तो अभी अगले साल होना है, अभी विलंब है, तो चुनाव की बात तो चुनाव के समय हो, लेकिन अभी से माहौल बनाने की जरूरत है, वातावरण बनाने की जरूरत है। किस बात के लिए माहौल और वातावरण? देखिए, एक बार तमाम जाति धर्म के लोग जो भी यहाँ सुन रहे होंगे, किसी जाति के हो, किसी धर्म के लोग, सब लोगों से मेरा आग्रह है, एक बार भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर उसी आदमी को बैठाना जरूरी है जो आदमी आज भी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। मतलब नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। और यह काम न सिर्फ देश भर के लिए भी जरूरी है, राज्य के लिए जरूरी है, अपने इलाका के लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो इसी बात के लिए आपसे आग्रह है कि माहौल बनाइए आप सब लोग मिलकर के, इस क्षेत्र में, अगल बगल के क्षेत्र में, जहां भी जिनका संपर्क हो, सब जगह वातावरण बनाइए, माहौल बनाइए। सभी जात धर्म के लोगों से अपील है ताकि 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। इसी बात का हम आग्रह आप सब लोगों को करेंगे। पार्टी में जो नए साथी आए हैं उनसे भी यही आग्रह है, बाकी जो लोग उपस्थित हैं सबसे आग्रह है। इसी आग्रह के साथ, इस विश्वास के साथ, इस मुहिम में, इस अभियान में आप सब लोगों का साथ निश्चित रूप से मिलेगा। आप सभी लोगों का अंत में हम इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सब लोगों ने एक तो इतना अच्छा स्वागत यहाँ किया। विलम्ब से हम लोग पहुँच पाए, विलम्ब के कारण थोड़ी परेशानी हुई, फिर भी आप लोग यहाँ बैठे रहे, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ और इस बात के लिए आप सभी लोगों के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और फिर से अंत में लव मिश्रा जी और इनके साथ आए हुए तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत